हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप देख रहे हैं CFTV। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके घर का खर्च 1 लाख हो लेकिन आपकी कमाई तो केवल 60,000 ही है, तो भाई साहब बाकी का पैसा आप कहां से लाएंगे? उधार ही लेंगे। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस समय भारत की ऑयल इकोनॉमी को लेकर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल बचाओ, विदेश यात्रा कम करो, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कम करो और सोना कम खरीदो वाली अपील जनरल एडवाइस कम बल्कि आने वाले इकोनॉमिक प्रेशर का साइन ज्यादा समझा जा रहा है। सुनिए आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर क्या कहा। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। अब दोस्तों, साल 1965 में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था, जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश में भयंकर खाने की कमी हो गई थी और अमेरिका ने तो गेहूं रोकने की धमकी भी दे दी थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने स्वाभिमान के लिए देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन यानी कि सोमवार को एक समय का खाना छोड़ने की अपील की थी। जनता से कहने से पहले उन्होंने खुद पर और अपने परिवार पर यह नियम लागू किया। उन्होंने सोमवार रात का खाना त्याग दिया और अपने बच्चों को भी भूखा रहने के लिए कहा। वो ये देखना चाहते थे कि अगर मेरे घर से ही ये शुरुआत की जाती और मेरे घर वाले भूखे रह लेते हैं, तभी मैं ये अपील अपने देशवासियों से करूंगा। शास्त्री जी की ये अपील देश पर व्यापक असर लेकर आई। लोगों ने अपनी इच्छा से सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि दिल्ली के रेस्टोरेंट भी सोमवार शाम को बंद रहने लगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूड ऑयल के अलावा खाने के तेल के कंजम्पशन के साथ साथ फर्टिलाइजर्स के कंजम्पशन को भी कम करने की अपील की है। सुनिए आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अब फिलहाल भारत तो किसी जंग में उलझा हुआ नहीं है, लेकिन दुनिया में कहीं भी वार हो या वॉर की टेंशन हो या किसी भी वजह से ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए या सप्लाई क्राइसिस आ जाए, तो उसका सीधा इंपैक्ट भारत पर ही पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% क्रूड ऑयल फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है। अभी वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव की वजह से तेल, गैस और फर्टिलाइजर की कीमतें तेजी से बढ़ भी रही है। ऐसे समय में भारत को ज्यादा डॉलर भी खर्च करना पड़ता है। अब इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक अगर माने तो उन्होंने कहा है सरकारी तेल कंपनियां इस समय रोज लगभग 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। वजह यह है कि कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट से महंगा तेल खरीद रही हैं, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल को उतनी तेजी से महंगा नहीं किया जा रहा है। अगर इसका ओवरऑल हम निकालें तो 30,000 करोड़ का नुकसान महीने में हो रहा है, यानी कंपनियों की लागत ज्यादा है और कमाई कम। अगर यही सिचुएशन लंबे समय तक बनी रही, सरकार को हैवी इकोनॉमिक बर्डन भी बियर करना पड़ सकता है। इसके साथ ही फ्यूचर में ऑयल की कीमतें भी बढ़ेंगी। यही कारण है कि पीएम मोदी लगातार पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं। उनका ये मैसेज सिर्फ पेट्रोल बचाने तक लिमिटेड नहीं बल्कि फॉरेन रिजर्व्स को बचाने से भी जुड़ा हुआ है। हर लीटर पेट्रोल के साथ भारत का डॉलर खर्च होता है, इसलिए सरकार चाहती है कि लोग मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करें। वर्क फ्रॉम होम को भी इसीलिए ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है।
ताकि फ्यूल कंजप्शन कम हो सके। अब इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरेन ट्रिप्स कम करने की बात भी कही। सुनिए इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब दोस्तों इसका कारण यह है कि इंडियन टूरिस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में शामिल हैं। हर साल इंडियंस इंटरनेशनल ट्रैवल पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं। अगर वही पैसा भारत के टूरिज्म पर खर्च हो तो देश का पैसा देश में ही सर्कुलेट होगा। इससे डोमेस्टिक टूरिज्म, होटल्स, एयरलाइंस और लोकल बिजनेसेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। सोने को लेकर भी सरकार की चिंता इसी विदेशी मुद्रा से जुड़ी हुई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदार देशों में से एक है, लेकिन ज्यादातर सोना विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। जब लोग बड़ी क्वांटिटी में सोना खरीदेंगे तो देश से डॉलर भाई बाहर तो जाएगा ही। अब सरकार चाहती है कि लोग सोने की बजाय बैंक एफडी, एसआईपी, स्टॉक मार्केट या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की ओर शिफ्ट हो जाए, ताकि पैसा देश की इकोनॉमी में एक्टिवली यूटिलाइज हो सके। सुनिए इसे लेकर भी पीएम मोदी ने क्या कहा। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसका दूसरा पक्ष भी है। इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर अचानक गोल्ड खरीदना कम हो जाए तो ज्वेलरी ट्रेड और उससे जुड़े कारीगरों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी तरह हर किसी के लिए वर्क फ्रॉम होम या पेट्रोल कंजम्पशन कम करना भी आसान नहीं है। इसलिए सरकार सीधे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने के बजाय लोगों से कोऑपरेशन और अवेयरनेस की अपील कर रही है। बाकी आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और CFTV को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस ला सकें। तब तक के लिए जय हिंद।